हेलो फ्रेंड्स, D2 इलेक्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा RC सीरीज सर्किट से। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके पहले हमने कुछ RL सीरीज सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम RC सीरीज सर्किट को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बोल रहा है कि कोई एक रेजिस्टेंस है 100 ओम का, उसको कनेक्ट किया है 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ सीरीज में, और उसको सप्लाई दिया गया है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है इम्पीडेंस मतलब Z की वैल्यू, करंट मतलब I की वैल्यू, पावर फैक्टर इसी को ही हम cos 5 बोलते हैं, और पावर मतलब P की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना लेंगे कि जैसे कोई एक कैपेसिटर है 50 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, और इसके साथ एक रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है। तो R इक्वल टू 100 ओम का एक रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट है, और इसको सप्लाई दिया गया है AC सप्लाई, और वो AC सप्लाई है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हमारे पास सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लेंगे। जैसे कैपेसिटर की वैल्यू है 50 माइक्रो फैरेड, इसी को ही हम इस तरह से लिख सकते हैं 50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 फैरेड। फैरेड ये इसका कैपेसिटर का यूनिट है। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 100 ओम। ओम ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। उसके बाद में वोल्टेज है 230 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 50 हर्ट्ज। तो इस गिवन डाटा से हमें ये सब पैरामीटर्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इम्पीडेंस को निकालना है। इम्पीडेंस को निकालेंगे। इम्पीडेंस को ही हम Z बोलते हैं, और इसका फार्मूला आता है Z इक्वल टू √R² प्लस XC स्क्वेयर। अब हमारे पास रजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 100 और इसका स्क्वायर प्लस XC की वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसी को ही हम XC बोलते हैं। इसके पहले हमने XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करना था, क्योंकि वहाँ पे इंडक्टेंस था, यहाँ पे कैपेसिटेंस है, इसलिए हमें XC की वैल्यू फाइंड करना है। अब क्यों फाइंड करना है? जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम में है और कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड में है, तो इसका यूनिट कैपेसिटेंस को हमें ओम में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमें XC की वैल्यू चाहिए, ताकि कोई भी कैलकुलेशन कोई भी सर्किट का कैलकुलेशन करते समय जो भी एलिमेंट्स है उसके यूनिट सेम होने चाहिए। इसीलिए हम कैपेसिटेंस को कन्वर्ट करेंगे ओम में। तो इसका फार्मूला आता है 1/2 पाई FC। तो 1/2 पाई की वैल्यू है 3.14, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 50 हर्ट्स, और कैपेसिटेंस है 50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। तो हमें XC की वैल्यू मिल जाएगी। तो XC की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखते हैं 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6, तो ये आ जाएगा 63.69। XC की वैल्यू आ गई 63.69, और इसका यूनिट होता है ओम। तो ये हमें यहाँ से XC की वैल्यू मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू पता चल गई 63.69। अब इसका भी यूनिट ओम है, रेजिस्टेंस का भी यूनिट ओम है, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे XC की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे 63.69 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है।
100 का स्क्वायर प्लस 63.69 का स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 118.55 ओहम। तो ये भी हमें यहाँ से मिल गया। तो इम्पीडेंस की वैल्यू जो मिली हमें यहाँ पे वो मिली 118। तो इम्पीडेंस की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिल गई वो मिल गई 118.55 ओहम। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट कर ली। अब हमें कैलकुलेट करना है करंट की वैल्यू। नंबर 2 पैरामीटर था हमारा करंट। तो करंट की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है। तो I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, ये आता है DC सर्किट के लिए, और I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Z, ये फार्मूला होता है AC सर्किट के लिए। तो हमें इस फार्मूले की ज़रूरत है, तो हम ये लिख लेंगे I इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू है 230 वोल्ट, और इम्पीडेंस अभी हमने कैलकुलेट किया 118.55 ओहम। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, 230 डिवाइड बाय 118.55, तो ये आ जाएगा करंट की वैल्यू 1.940 एम्पियर। तो यहाँ से हमने करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, 1.94 एम्पियर। अब हमें थर्ड नंबर पे कैलकुलेट करना है पावर फैक्टर। अब हमें कैलकुलेट करना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को ही हम बोलते हैं cos phi, और इसका फार्मूला जो आता है वो आता है R डिवाइडेड बाय Z, मतलब रजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो रजिस्टेंस की वैल्यू तो हमारे पास गिवन थी 100 ओहम, इम्पीडेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 118.55 ओहम। तो cos phi इक्वल टू हो जाएगा, हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 118.55, तो ये आ जाएगा 0.84। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैपेसिटिव सर्किट था, तो कैपेसिटिव सर्किट में हमेशा पावर फैक्टर जो होता है वो लीडिंग होता है, तो इसलिए हम पावर फैक्टर के सामने लीड लिख लेंगे, ये लिखना जरूरी होता है। तो हमें पावर फैक्टर मिल गया 0.84 लीड। अब फोर्थ नंबर पे हमें कैलकुलेट करना है पावर। ये लास्ट पैरामीटर हमें सॉल्व करना है, और पावर को ही हम P से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कोई भी कंडीशन दी नहीं है प्रॉब्लम में कि कौन सा पावर निकालना है, इसलिए हम एक्टिव पावर को निकालते हैं, और एक्टिव पावर का फार्मूला होता है P इक्वल टू VI cos phi। तो वोल्टेज की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है 230 वोल्ट। करंट की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 1.940, इंटू पावर फैक्टर की भी वैल्यू हमने अभी निकाली 0.84। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पावर मिल जाएगा 230 इंटू 1.94 इंटू 0.84। तो हमें पावर मिल गया 374.8, और इसका यूनिट है वैट। ठीक है, तो हमें पावर मिल गया 374.8 वैट। या फिर हम इसको दूसरे फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। P इक्वल टू, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, I स्क्वायर R। तो I की वैल्यू है 1.94 स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी भी वैल्यू अप्रॉक्स आ जाती है 376 वैट, मतलब आसपास सेम ही होता है। तो इस दोनों तरीके से हम पावर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इम्पीडेंस को सॉल्व किया था, आंसर नंबर 1। उसके बाद में करंट को इजीली सॉल्व किया था, आंसर नंबर 2। पावर फैक्टर को भी सॉल्व किया था, ये हमें मिल गया था आंसर नंबर 3। और हमने पावर फैक्टर को भी कैलकुलेट कर लिया, आंसर नंबर 4। इस तरह से हम इजीली स्टेप वाइज कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आंसर इजीली और करेक्टली हमें मिलता है।
तो ये हमारा आरसी सीरीज सर्किट को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे देखा है। इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और आरसी सीरीज सर्किट के देखेंगे और उसके बाद में आरएलसी सीरीज सर्किट को भी किस तरह से देखते हैं, उसमें कौन से फार्मूले होते हैं वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।